सर ये बताएं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि फौरी तौर पे 10,000 और 7,500 उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में न्याय स्कीम थी जिसको राहुल गांधी लेकर आए थे। आज आपको क्या लगता है कि इस हालात में जब पैकेज में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया है, ऐसी सिचुएशन में जब लॉकडाउन है तो डिमांड और सप्लाई को बनाए रखने के लिए जाहिर सी बात है कि पैसा जाएगा तो डिमांड जनरेट होगा, लेकिन एक तरफ लॉकडाउन 4 में हम चल रहे हैं, लॉकडाउन 5 आने वाला है नहीं आने वाला है इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं और आप क्या मानते हैं कि जो भी हालात हैं उस कंडीशन में इतना पैसा मजदूरों को तुरंत दे देना चाहिए, ये फायदेमंद रहेगा, या जो 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज दिया गया उसमें 1,000 2,000 रुपए मजदूरों को दिए हैं सरकार ने, लेकिन प्रेमा फेसाई वो नाकाफी लग रहे हैं। तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या करना चाहिए सरकार को इस वक्त? देखिए, वास्तविकता में जो 1,70,000 करोड़ की शहनवाज जी बात कर रहे हैं वो जो गरीब वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, जो एमएसएमई है उस तक नहीं पहुंचा है। देखिए, वास्तविकता में आप परिवार के अगर मुखिया हैं और आपके घर में 3 बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, भूखा है, नंगे पैर सड़क पे चल रहा है, उस समय सारी चीज़ों को भूलकर उसका पेट भरना, उसकी सारी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। देखिए, इस समय ना तो एमएसएमई को कोई बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, 1,70,000 करोड़ की जो बात की गई है, केवल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया है, लोन को उपलब्ध कराया गया है और आज की तारीख में एमएसएमई इन लोन को लेने में असमर्थ हैं। अगर एमएसएमई खुश नहीं होगा तो मजदूर खुश हो ही नहीं सकता। वास्तविकता में आवश्यकता है इस समय, जो जीडी बिरला साहब कहा करते थे, घनश्याम दास बिरला कहा करते थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट चैरिटी, इट इज ए मंत्रा फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द इंडस्ट्री। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मजदूरों से सामंजस्य बना के रखते हैं, अगर आपका मजदूर खुश होता है तो आपकी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की तरफ बढ़ती है। आपने उपेंद्र जी एक बहुत बढ़िया बात कही थी, आज विश्वास सबका सबसे टूट गया है। केंद्र सरकार का राज्य सरकार से टूट गया है, राज्य सरकार का केंद्र सरकार से टूट गया है, मजदूर का सरकार और उद्योग से टूट गया है, उद्योग का सरकार से टूट गया है। देखिए, ये जो विश्वास है, जो हमने पिछले 50-60 साल में आपसी सामंजस्य से एक देश को एकजुट बनाया था, आज ये विश्वास टूट गया है। आज की तारीख में ये आप बुलेट ट्रेन मत चलाइए, आप मेट्रो मत बनाइए नए, आप बड़े बड़े ब्रिजेस मत बनाइए, लेकिन अगर देश के 40% लोग, गरीब लोग, भूखे नंगे, जिन्होंने इस देश राष्ट्र का निर्माण किया है, अगर वो भूखे हैं, अगर वो परेशान हैं, तो ये राष्ट्र का कर्तव्य है सबसे पहले उनका ध्यान रखे। आज के तारीख में जो लॉकडाउन की बात जो आपने पहले पूछी थी, लॉकडाउन 5 की बात, देखिए जो लॉकडाउन आपने किया वो लॉकडाउन विदेश में, यूरोप और अमेरिका में सफल हो सकता है जहां पे सघनता नहीं है जनसंख्या की। ये लॉकडाउन जहां 40% लोग, लॉकडाउन करने का मतलब आप उनको उनकी खोली के अंदर सीमित कर देते हैं, और जब उनको खोली के अंदर सीमित कर देते हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी? जो आज लॉकडाउन का मेन उद्देश्य है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती जब तक, मैंने आपके ही कार्यक्रम में एक निवेदन किया था उपेंद्र जी, मैं अगर प्रधानमंत्री का सलाहकार होता, मैंने 2 महीने पहले आपसे निवेदन किया था, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज के सारे हॉस्टल्स को एक्वायर कर लेता, इमरजेंसी डिक्लेयर करके सबको एक्वायर कर लेता। इन सारे मजदूरों से मैं कहता, एक एक हॉस्टल में जाके एक एक कमरे में रहो, अटैच बाथरूम लेटरिन में रहो, वहां लंगर लगेगा, तुम्हें खाना मिलेगा, तुम वहां रहो। जो फैक्ट्री अपने फैक्ट्री के अंदर तुम्हें रखते हैं उन पे कोई सरकार ये दोषारोपण नहीं करेगी। अगर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आ गया तो इंडस्ट्री को बंद कर देंगे, हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, हम हैंड होल्ड करेंगे। आप अपने मजदूरों को अपने पास रखिए, रोज उनका टेम्परेचर टच कीजिए, लोग उनके लक्षण देखिए, जहां कोरोना का लक्षण मिले उसे आप हॉस्पिटल की तरफ भेजिए। जब तक इस देश की 40% श्रमिक जनता को आप सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ नहीं ले जाएंगे, आपकी सारी यूनिवर्सिटीज बंद हैं, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हैं, सारे एमबीए, सारे स्कूल्स बंद हैं, सब कुछ बंद है,
और उसके बाद आप मजदूरों से कह रहे हैं अपनी खोली के अंदर 10 बाई 10 कमरे के अंदर 20 लोग रहें। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी? जो के अग्रवाल साहब ने कहा, बड़ी सही बात कही, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी? सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए अगर उनके अंदर ये भय आप निकाल पाएं, आज पूरे समाज के अंदर सबसे बड़ी चीज है भय हो गया है। एक शहनवाज साहब ने और बात कही, मैं आपको सच बताता हूं, पिछले 4 दिन के अंदर कम से कम 10-15 लोग मेरे घर में ऐसे आ गए हैं जो 15-20 हजार महीना कमाते थे। वो कहते हैं साहब घर में खाने को नहीं है, 100 रुपए दे दीजिए। यह है वास्तविकता देश की। और ये जो भूखा आदमी है ये सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है। जो गांव के अंदर जब ये जाएगा और गांव की जो आंतरिक व्यवस्था है उसे ये व्यथित करेगा। मेरा इस समय निवेदन है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे से लड़ने के बजाय कोरोना से लड़े, पूरा समाज लड़े। और ये सोशल डिस्टेंसिंग हिंदुस्तान जैसे देश में तभी सफल होगी जबकि हम इन गरीब लोगों को बड़े जगहों पर रहने देंगे। क्वारंटाइन जब करेंगे तो उनको खाने के लिए देंगे। अगर इस प्रकार की खबरें टीवी के माध्यम से हमको मिलेंगी कि उनको एक टॉयलेट के अंदर 50 लोगों को जाना पड़ता है, खाने के लिए उनको नहीं मिलता है, पानी उनको नहीं मिलता है, डॉक्टर उनकी देखभाल नहीं करता है, अखिल जी, लोगों के दिमाग में क्वारंटीन। अखिल जी, हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। एक संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया सलमा जी से लेते हैं। सलमा जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपसे ले रहे हैं, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। सलमा जी, आप बताएं, जो आप बता रही थी कि सही जगह पे मदद नहीं पहुंच पा रही है, आपकी क्या फाइंडिंग्स है? बहुत सारे मजदूरों से आप जुड़ी रहती हैं, उन्हीं के बीच काम करती हैं। सर देखिए, जहां भी मदद नहीं पहुंच पा रही है, मैं खुद वहां जाकर, हम डेली लोगों को 1000 लोगों से ज्यादा लोगों को हम पका हुआ खाना खिला रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी झुग्गी झोपड़पट्टी है जो रोड साइड में पड़े उनको रॉ मटेरियल दे रहे। इनफैक्ट जो मजदूर घरों तक नहीं जा पा रहे, प्रेग्नेंट वुमेन्स है जिनके पैर इतने सूजे हुए, 9 मंथ्स पूरे हो चुके, वो सड़कों से पैदल चल के आ रहे, उनके लिए हम प्राइवेट गाड़ियां करके उन्हें खुद मैंने भेजा है। आप उठा के देखिए मेरा पेज, बसेस भर भर के गोरखपुर, बिहार, कहां कहां भेजा है। आपने राम पुकार का एक स्टोरी देखा होगा जो चल रहा था, उस राम पुकार के बच्चा मर गया, वो जा नहीं पाया, अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाया, उस व्यक्ति को मैंने पहुंचाया किसी तरह मदद मांग मांग के। इस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप कह रहे सरकार ये कर रही है वो कर रही है, अगर आप लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होती तो आज मजदूर परेशानी होती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो गांव से चल के शहरों तक आते, आप ऐसा नौबत ही क्यों आने देते हैं कि शहरों तक सलमा जी, चर्चा जारी रहेगी।